आज हम वास्ती ब्रदर 3D कंपनी के एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जो कि ख़ास तौर पर क्वांटिटी सर्वे के तलबा व तालबात के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है WB कास्ट एस्टिमेटर। WB कास्ट एस्टिमेटर के मेन फीचर्स के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर क्रॉस का निशान है, यानी ये बात जाहिर करता है कि WB कास्ट एस्टिमेटर के इस्तेमाल से एस्टिमेट लगाना इतना आसान हो जाएगा कि आपको किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी फ्रेंड्स, अब हमारे सामने वास्ती ब्रदर 3D कंपनी का बनाया गया WB कास्ट एस्टिमेटर वर्जन 2012 फर्स्ट वर्जन, इसका मेन पेज हमारे सामने खुल चुका है। जैसे कि आपके सामने है WB कास्ट एस्टिमेटर वर्जन 2012 फर्स्ट वर्जन लिखा हुआ है। फर्स्ट वर्जन से मुराद ये वास्ती ब्रदर 3D कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया फर्स्ट वर्जन है, पहला वर्जन है जो कि WB कास्ट एस्टिमेटर का लॉन्च किया गया। आज हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले आपके सामने WB कास्ट एस्टिमेटर वर्जन 2012 का एक लोगो नजर आ रहा है, एक एनिमेशन है जिसके नीचे WB प्रोजेक्ट, WB मुखफ़फ़ है वास्ती ब्रदर्स कंपनी का, वास्ती ब्रदर्स का WB। वास्ती ब्रदर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर आपने पहले देखे होंगे या आइंदा आप देखेंगे, उन सब के साथ WB लिखा होगा। WB शो करता है कि ये वास्ती ब्रदर्स का सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, इसके काफी सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं। WB प्रोजेक्ट, हेल्प, अबाउट, कॉन्टैक्ट। सबसे पहले हम आपको कॉन्टैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें आप वास्ती ब्रदर की वेबसाइट 3dstudio.net देख रहे हैं। उसके नीचे फेसबुक का अकाउंट है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन और ईमेल, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। अबाउट के अंदर हम फुल वर्जन के बारे में जान सकेंगे कि हमारा ये फर्स्ट वर्जन है तो फुल वर्जन के अंदर क्या कुछ होगा। उसके बाद कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स और उसके बाद 3ds Max के प्लगइन्स। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वास्ती ब्रदर्स तलबा तलबात की सहूलत के लिए लॉन्च कर चुका है, और इनके अंदर उन सॉफ्टवेयर्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल भी है जो हम इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में लॉन्च करने वाले हैं, जो कि अभी हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले हम WB कास्ट एस्टिमेटर वर्जन 2012 को स्टार्ट करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपके सामने एक विंडो ओपन हो गया, एक पेज ओपन हो गया। इसको यूनिट पेज का नाम दिया गया। जो तलबा तलबात क्वांटिटी सर्वे कर चुके हैं उन्हें पता है कि फार्मूले जो यूज होंगे एस्टिमेट लगाने के लिए वो कौन कौन से फार्मूले हैं। इस पेज में जैसा कि आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट फार्मूले सेट हैं, ताकि जो लोग एस्टिमेट लगाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने क्वांटिटी सर्वे नहीं किया, उनके लिए सहूलत के तौर पे इसमें फार्मूले पहले से ही बाय डिफॉल्ट सेट कर दिए गए हैं। लेकिन जो लोग क्वांटिटी सर्वे कर चुके हैं और वो क्वांटिटी सर्वे की बारीकियां और उसके फार्मूलों की बारीकी जानते हैं, उनके लिए इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन है। जैसा कि सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिक साइज। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ब्रिक्स दो तरह की होती है, एक फुल साइज और एक अंडर साइज। जैसा कि लिखा हुआ है ब्रिक्स इन 1 CFT, 13.5 ब्रिक 1 CFT में आएंगी। अगर अंडर साइज ब्रिक्स हैं तो वो 14.22 आएंगी। इन दोनों फिगर्स में से आप कोई भी फिगर सेट कर सकते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट में नंबर 1 ब्रिक्स यूज करनी है या नंबर 2 ब्रिक्स यूज करनी है। बाय डिफॉल्ट हम 13.5 ब्रिक्स 13.5 पर क्लिक करेंगे, यानी ब्रिक साइज 13.5 इन 1 CFT हम यानी नंबर 1 ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसी के आगे वॉल्स हाइट लिखें, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर फिट, यानी ये सबसे पहले आप देखेंगे ये लिखा हुआ फिट, इसके नीचे फिगर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब है वॉल्स हाइट, यानी ग्राउंड फ्लोर में जो हमने दीवारें खड़ी करनी है, वॉल्स बनानी है, उनकी हाइट बाय डिफॉल्ट कितनी होगी। वैसे तो आप आगे चल के देखेंगे कि हम हर रूम की वॉल हाइट अलग से भी दे सकते हैं, लेकिन मेन पेज पे, इसका यूनिट पेज पे हम अगर जो भी सेटिंग देंगे वो पूरे ग्राउंड फ्लोर पे यूज होगी। जो हम फर्स्ट फ्लोर पर सेटिंग देंगे वॉल हाइट की, वो फर्स्ट फ्लोर के रूम्स पे यूज होगी। उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वॉल्स की हाइट हमने सेट कर ली। उसके बाद हम आते हैं बेस स्टेप्स। जैसे कि नाम से जाहिर है बेस स्टेप्स यानी बुनियादें। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन की बुनियादें बनाने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो स्टेप्स की विड्थ और हाइट काउंट की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और ये फिर स्टेप 7 तक जाता है। इसके नीचे आप क्रॉस के बटन देख रहे हैं। आप जिस क्रॉस के ऊपर टिक करते जाएंगे इसका मतलब है कि वो स्टेप माइनस हो गया। फर्ज किया हम एक स्मॉल हाउस, एक घर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें हमने जो बुनियादें बनानी है वो 3 स्टेप तक है। उसका फर्स्ट स्टेप 9 इंचज़ का है और उसकी हाइट 1 फुट है यानी 12 इंच। स्टेप 2 उसके जो नीचे बनेगा वो 13.5 का है और उसकी हाइट 6 इंच है या 9 इंच है, जितना भी आप रखना चाहें। इधर हम 6 इंच रखेंगे। स्टेप 3 हम रखेंगे 18 का। उसके बाद स्टेप 3 की हाइट मैंने 6 लिखी है और बाकी स्टेप्स
को मैंने क्रॉस कर दिया, टिक का निशान टिक कर देंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद एग्जीबिशन डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यानी जो खुदाई करनी है बुनियादी बनाने के लिए, जो ग्राउंड लेवल से हमने नीचे खुदाई करनी है उसकी डेप्थ कितनी होगी। तो इधर मैंने 12 इंच दिया, यानी 1 फुट। आप इसको बढ़ा लें, हम तकरीबन इधर हमारे प्रोजेक्ट पे 1.5 फुट ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए मैं आपको इधर हम 18 इंच करते हैं, यानी कि 2 फुट स्टेप्स बनेंगे, जो कि ग्राउंड लेवल 18 इंच है, बाकी 6 इंच हमारा फ्लोर हाइट है। ग्राउंड लेवल से फ्लोर की हाइट हम कर सकते हैं, जितना भी आप कस्टमाइज़ करना चाहें आप इसको बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद हम पीसीसी पे आ जाएंगे। पीसीसी बाय डिफ़ॉल्ट कंक्रीट सेलेक्ट है, आगे उसकी कंक्रीट की रेशो यानी सीमेंट, सैंड एंड क्रश इन नंबर्स, आप ये नंबरों में सेलेक्ट कर सकते हैं कि 136 की हो या 124 की हो, या जितना भी आप इसको कस्टमाइज़ तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। पीसीसी के अंदर आप कंक्रीट की जगह स्टोन ब्लास्ट या ब्रिक ब्लास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस आइकन पे आप टिक करेंगे, रेडियो बटन पे आप टिक करेंगे, वही वैल्यू काउंट की जाएगी। पीसीसी की विड्थ और हाइट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं स्लैब स्टील, जैसा कि हम नीचे देख रहे हैं बाय साइज और बाय परसेंटेज। और बाय साइज सेलेक्ट करेंगे तो वो इसके सामने मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के चेक बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। मेन बार से मुराद आप मेन बार का साइज़, मेन बार कितने डाई की होगी, आप मेन बार जो डालना चाहते हैं वो कितने डाई की है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंटर और सेंटर डिस्टेंस कि एक बार और दूसरी बार के दरमियान कितना फासला होगा, इधर हम 7 इंच करते हैं, जितना आप चाहें कर सकते हैं। उसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, इधर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर टू सेंटर कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का सेंटर टू सेंटर फासला कितना होगा। अगर आप स्लैब स्टील यानी जो छत में स्टील डालना है उसको बाय परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो आप बाय परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, तो आपका बाय साइज़ वाला जो ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, और परसेंटेज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप इस में से कितनी % स्टील की काउंट करेंगे। आप उतना परसेंटेज लिख लेंगे ताकि वो कैलकुलेट के दौरान बाय परसेंटेज में निकले, ना कि बाय साइज़। ऊपर हमने जिक्र किया स्लैब स्टील का। उसके बाद हम स्लैब कंक्रीट रेशो के बारे में जानेंगे। इसके नीचे भी आरबीसी और आरसीसी के नाम से 2 चेक बॉक्सेस हैं। इनमें से जिस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, यानी अगर आप अपनी स्लैब आरबीसी यानी ब्रिक्स वाली स्लैब बनाना चाहते हैं, ब्रिक्स यूज़ करेंगे अपने स्लैब के अंदर, तो आप आरबीसी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आरसीसी स्लैब डालना चाहते हो तो आरसीसी पे सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे कंक्रीट की रेशो है, आप बाय डिफ़ॉल्ट 1:4 को चेंज कर सकते हैं। उसके आगे स्लैब थिकनेस, जो स्लैब आपने डालनी है वो किस मोटाई की होगी, आप इंचेस में अपनी मर्जी से साइज दे सकते हैं। उसके बाद स्टेयर स्लैब स्टील, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि स्टेयर की स्लैब के अंदर यूज होने वाला स्टील, ये भी बिल्कुल स्लैब स्टील की तरह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, बाय साइज या बाय परसेंटेज। आप बाय साइज मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार सेट कर सकते हैं और उनका सेंटर सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाय परसेंटेज स्टील निकालना चाहते हैं तो बाय परसेंटेज आप परसेंटेज सेट कर लें। उसके बाद डीपीसी रेशो की कंक्रीट की रेशियो आप सेट करेंगे। उसके बाद डीपीसी थिकनेस के आप जो डीपीसी डालना चाह रहे हैं वो किस थिकनेस की होगी, इंचेस के अंदर आप उसकी थिकनेस देंगे, थिकनेस सेट करेंगे। उसके बाद हम ब्रिक्स मार्टर रेशियो सेट करेंगे कि जो वॉल्स बनानी है उनमें जो ब्रिक्स यूज़ होनी है उसको लगाने के लिए जो चुनाई होती है, जो मसाला होता है, वो किस रेशियो से हम बनाएंगे, 1:4, 1:5, 1:6 जैसा भी आप उसको काउंट करना चाहें। इसी तरह से प्लास्टर मार्टर रेशियो कि जो वॉल्स के ऊपर प्लास्टर करना है वो किस साइज़ का, वो किस रेशियो का हो, और उसके आगे साइज़ प्लास्टर थिकनेस वो किस थिकनेस का होगा, वो आप थिकनेस सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्लोरिंग पर आ जाएंगे। फ्लोरिंग पे सबसे पहले जो चीज़ लिखी है वो है सब बेस फिलिंग हाइट, यानी जो फर्श बनाने से पहले हम नीचे फिलिंग करते हैं किसी चीज़ की, वो आप सैंड की कर सकते हैं या ब्रिक्स ब्लास्ट की, या दोनों की कर सकते हैं। उसकी थिकनेस कितनी होगी, 4.5 हम सेलेक्ट करेंगे और इधर सिंपली ब्रिक्स ब्लास्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बेस फिलिंग हाइट यानी उसके ऊपर जो कंक्रीट की एक तह बिछाएंगे उस तह की हाइट क्या होगी, थिकनेस क्या होगी, वो हम इंचेस में हाइट दे सकते हैं और उसकी रेशो
सेट कर सकते हैं। कंक्रीट की रेशो, उसके बाद आ जाएगा टॉपिंग कंक्रीट हाइट। सिंपल फ्लोर बनाना चाहते हैं तो कंक्रीट ही सिलेक्ट करेंगे और उसकी थिकनेस दे देंगे कि या टाइल्स। अगर आप टाइल्स सेलेक्ट करेंगे तो कंक्रीट का जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ऑन था वो ऑफ हो जाएगा, यानी अब आप कंक्रीट नहीं उसके बजाय टाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ टाइल पर क्लिक करेंगे तो फ्लोरिंग पर जितनी टाइल्स लगेंगी वो काउंट होकर आखिर में प्रिंट वाले पेज पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके मजीद जानेंगे। सबसे नीचे सबसे आखिर में ऑप्शन है एडवांस के। एडवांस से मुराद ये आम तौर पे चीज़ें यूज़ नहीं होती, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूबी कास्ट एस्टिमेटर का ये दावा है कि हम आपको चंद मिनटों में, सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल बिल्डिंग एस्टिमेट निकाल के देते हैं कि उसमें क्या कुछ यूज़ होगा, कितना मटेरियल यूज़ होगा और किस टाइम तक ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हम एडवांस ऑप्शन में आएंगे। सबसे पहले है पेंट। आप जो भी पेंट बाजार से लेंगे उसके कवर के ऊपर उसके जो गैलन है या उसका जो डब्बा है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये 1 गैलन कितने SFT कवर करेगा। उसके बाद हम आते हैं मैसन ब्रिक्स वर्क। एक मैसन कितनी ब्रिक्स एक दिन में लगा सकता है। इस तरह से हम आगे मैसन प्लास्टर वर्क, यानी एक मैसन एक मिस्त्री कितने SFT एरिया कवर करेगा प्लास्टर के साथ एक दिन की, वो हम इधर SFT के अंदर सेट कर देंगे। इसी तरह से मैसन फ्लोर वर्क थे। उसके आगे लेबर अर्थ वर्क, यानी जो बुनियादों की खुदाई होगी। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो वर्क, यानी लेबर मैन वर्क विद 1 मैसन। फर्ज करें मैंने अपना प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैंने जो लेबर सेट करनी है वो ऐसे करनी है कि जो परसेंटेज है कि हर रोज़ 2 मजदूर लगेंगे एक मिस्त्री के साथ। अगर किसी दिन 2 मिस्त्री लगे हैं तो 4 मजदूर हो जाएंगे, किसी दिन एक मिस्त्री के साथ 1 मजदूर। अगर हम पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो आम तौर पे जो एक स्टैंडर्ड निकलता है हम वो इधर सेट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें मैंने इधर 2 सेट किया है, मसलन 2 मजदूर काम करेंगे एक मिस्त्री के साथ। इंशाल्लाह जब आप आस्ता आस्ता इस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको इसकी बारीकियाँ समझने में आसानी होगी। हमने यूनिट सेट कर ली अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके बाद हम सिंपली स्टार्ट का बटन, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ताकि ये जो हमने फार्मूले सेट किए हैं इनका हम यूज़ देख सकें। हम इधर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए प्लीज़ वेट, यानी हमें वेट करना पड़ेगा जो नेक्स्ट पेज लोड होगा उसके लिए। जी फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपने एडिटिंग पेज पे आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे टॉप का वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बीम्स, कॉलम्स एंड प्रिंट की ऑप्शन है। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में स्टडी करते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर बेड, बाथ, ड्रेसिंग, ड्राइंग, डाइनिंग, स्टोर, लाउंड्री, टीवी लाउंज, सिटिंग, लॉबी, स्टेयर हॉल, किचन एंड एक्स्ट्रा। आपको ये बटन नजर आ रहे होंगे। इसी तरह सेम चीज फर्स्ट फ्लोर के अंदर है, फिर सेकंड, थर्ड के अंदर भी वही ऑप्शन है। इसके बाद बीम्स, कॉलम्स के अंदर ऑप्शन जरा डिफरेंट है, इसके बारे में हम स्टडी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर क्लिक करते हैं। इसके लिए काम शुरू करने से पहले हमारे सामने कोई मैप होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, ताकि हम बआसानी सॉफ्टवेयर का यूज़ जान सकें। इसके लिए हम इसको सेट कर लेते हैं, विंडो सेटिंग। इधर मैंने ऑटोकैड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑटोकैड की सेटिंग की है। ऑटोकैड को स्मॉल विंडो में सेट करके एक साइड पर रख लिया ताकि मैं वहाँ से आपको देख कर पैमाइशें, ताकि आप भी देखें और जान सकें कि पैमाइशें किस तरह से ऐड करेंगे हम। मिसाल के तौर पर हम बेड की ऑप्शन ऐड करते हैं। सबसे पहले ये बेड, हम इधर से बेड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर उसके नाम हेडिंग लिखी हुई है, बेडरूम 1 ग्राउंड फ्लोर, ब्रैकेट में लिखा हुआ ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर का बेड है। हम इसकी डायमेंशन ऐड करते हैं। आप देखते हैं ये बेड 12 बाय 14.5 फुट का है। जैसा कि आपके सामने इधर एक रूम डिज़ाइन हुआ है, उसकी 4 दीवारें हैं और एक तरफ उसके 3 बटन हैं, डोर, विंडो और ओपनिंग। उसके नीचे 2 चेक बॉक्सेस हैं, बेस, स्टेप और स्लैब। बेस स्टेप दरअसल शो करता है कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हमने बुनियादें, बेस फाउंडेशन के लिए बुनियादें बनाई हैं, उसको अगर हम किसी रूम की बुनियादें नहीं बनाना चाहते या माइनस करना चाहते हो तो सिंपली इस चेक बॉक्स पे अनचेक कर देंगे। तो अब जो कैलकुलेशन होगी इस रूम की, बेडरूम 1 की, उसमें बेस ऐड नहीं होगा, बेस की कैलकुलेशन ऐड नहीं होगी। इसी तरह अगर हम स्लैब पे टिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो अब ये स्लैब माइनस हो गया, स्लैब की डायमेंशन इसमें ऐड नहीं होगी इस टोटल एस्टिमेट के अंदर, इस रूम के एस्टिमेट में, बेडरूम 1 के अंदर। अभी हम इनको चेक करते हैं कि किस तरह काम करेंगे। सबसे पहले हम बेड 1 का डाटा इसमें ऐड करेंगे। आप इस पर खुद सेलेक्ट भी कर सकते हैं डायमेंशन, जैसे कि मैं 12 फुट करता हूँ। और इसी तरह जैसे 14.5 फुट फिट, ये फिट में हमें देनी है 14.5, यानी कि ये 14 फुट और 6 इंच डायमेंशन आ जाएगी। दूसरा इसका ऑप्शन है वॉल्स का। आपके सामने ये 4 दीवारें हैं इस रूम की,
तो सेटिंग कर लेते हैं। वाल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इनके साइज़ हम देखेंगे कि ये फर्ज करें ये दीवार 9 इंच की है, साथ वाली भी 9 की है, ऊपर वाली भी 9 की है और साइड वाली भी 9 इंच की है। हम इनको 4.5 इंच भी कर सकते हैं किसी भी वाल को, और किसी वाल को कट भी कर सकते हैं। अभी हम सबको 9 इंच का रखते हैं। जैसे कि अब नीचे वाल हाइट देख रहे हैं, हमने यूनिट वाले पेज पे भी वाल हाइट सेट की थी। जो वाल हाइट हमने ग्राउंड फ्लोर के लिए पिछले पेज पे सेट किया था, यूनिट पे सेट किया था, यूनिट पेज पे, वही सेम ऑप्शन इधर भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड लेवल के जितने भी रूम्स, बेड, बाथ, ड्रेसिंग, ड्राइंग, डाइनिंग, जितने भी होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वाल हाइट यही होगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे छोड़ दें। इसके ऊपर उसके बाद हम आते हैं डोर्स एंड विंडोज़। जैसा कि आप इधर मैप पे देख रहे हैं, हमारा एक वाल 1 पे, जैसा आप ये देख रहे हैं A1, उसके बिल्कुल अपोजिट A2, उसके साइड पे B1 और उसके बिल्कुल अपोजिट B2। ये हमारे वाल्स के नाम है। मसलन ये हमारी वाल A1 कहलाएगी। हम इसमें एक डोर हमने डिज़ाइन किया हुआ है 3 फुट 6 इंच का। सिंपली मैं डोर पे क्लिक करूँगा और इधर 3.5 फुट बाय 7 फुट, ये फिट, सबसे ऊपर फिट लिखा हुआ है, इधर भी फिट, यानी ये जो हम रकम देंगे, डिमेंशन देंगे, वो फुटों में गिनी जाएगी। 3.5 फुट और बाय 7 फुट का ये एक डोर है। अब वो किस वाल के अंदर, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इधर 9 इंच की वाल के अंदर ये डोर है, तो हम इधर से 9 इंच सेलेक्ट करेंगे, वरना 4.5 और 9, जिसमें से आप दोनों वालों में से जो सी वाल है आप वो इधर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं विंडोज़ पे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एक साइड पे एक विंडो है। सबसे पहले हम इधर से विंडो की डायमेंशन चेक कर लेंगे। ये 5 फुट की है। फ़र्ज़ करें हमने इस डिज़ाइन के अंदर 5 बाय 5 फुट की एक विंडो रखी है, जो कि वाल 9 इंच की है और विंडो 5 फुट बाय 5 फुट। उसके बाद हम इधर डोर देखेंगे, जो कि ड्रेसिंग रूम का डोर है, जो 3.5 फुट का डोर होगा। तो हम ये इधर से दूसरा डोर सेलेक्ट कर लेंगे, 3.5 फुट बाय 7 फुट, यानी कि इस रूम के अंदर 2 डोर डिडक्शन हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, और एक विंडो। यानी इस चीज़ के अंदर, इन वालों के अंदर, इस वाल्स के अंदर, इस रूम के अंदर जिस वाल के अंदर डोर है उस डोर की ब्रिक्स माइनस हो जाएगी, और जिस वाल के अंदर विंडो है कोई, वो विंडो माइनस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगा एरिया वो सब। ये हमारा बेड का डाटा कंप्लीट हो गया। हम चाह रहे हैं कि इस बेडरूम 1, ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम 1 की बेस बरकरार रहे, वो भी कैलकुलेट की जाए, तो हम बेस को नहीं छेड़ेंगे। अब हम चाह रहे हैं स्लैब भी इसकी काउंट हो, तो जो हमने डाटा अपने यूनिट वाले पेज पे स्लैब के लिए सेट किया था, यानी स्टील और कंक्रीट का रेशो और स्लैब की थिकनेस, जो भी हमने डाटा दिया है वो इसमें काउंट हो जाए, तो हम इसको भी चेक की रहने देंगे, अनचेक नहीं करेंगे। इसी तरह से आप डाटा अपना कंप्लीट कर लिया। आप एक रूम के अंदर 3 डोर्स और 3 विंडोज़ दे सकते हैं। उसके बाद हम ओपनिंग, किसी रूम की स्लैब के अंदर, छत के अंदर अगर आप ओपनिंग छोड़ना चाहते हैं, हालांकि वो बड़े रूम के अंदर जैसे टीवी लाउंज वगैरह के अंदर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम छोड़ते हैं, वरना लेकिन ऑप्शन आपके हर रूम के अंदर दे दी गई है, ताकि आप बआसानी किसी भी रूम के अंदर कोई ओपनिंग वगैरह छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ लें। जब हम अपना डाटा सब ऐड कर लेंगे, सिंपली हम ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ऐड पे क्लिक किया तो सब ब्लैक हो गया, उसकी तमाम तर जो चीज़ें वो हाइड हो गई, और ये एक ब्लैक शीट के तौर पे आपके सामने ब्लैक कलर हो गया। इसका मतलब है कि जो आपने डाटा ऐड किया वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो गया। सिंपली हम इसको ओके कर देंगे। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो इधर आपका बेड 1 अनचेक किया है, ये वही जो डाटा मैंने पहले पुट किया था वही सेम है। अगर मैं इसमें कुछ सिंपली ऐड एंड अब की बार मैं इसको कैंसिल नहीं, इसको ओके करूँ। ओके से मेरा जो डाटा ऐड हुआ है वो अब कैलकुलेट भी हो जाए। अगर अब मैं दोबारा तो ये बेड 1 चेक हुआ है, यानी कि इसका डाटा सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके प्रिंट वाले पेज पे सेंड कर दिया। कुछ और रेटिंग करते हैं। मसलन अब ये आपके सामने बेडरूम के बिल्कुल साथ ड्रेसिंग रूम है। अब इस ड्रेसिंग रूम को ऐड करने का तरीका क्या होगा वो भी आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रेसिंग रूम का साइज़ देखेंगे कि ये जो ड्रेसिंग रूम है ये कितने बाई कितने का है।
इधर से कितना है और इधर से कितना है जी। जैसा कि अभी ड्रेसिंग रूम का साइज़ देने के लिए हम इधर से ड्रेसिंग रूम पे क्लिक करेंगे। वैसे तो आप चाहें तो किसी भी रूम पर क्लिक करके अपना मतलूबा डिमेंशन दे के वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा रूम कैलकुलेट कर लिया और कौन सा रूम रह गया। फ़र्ज़ करें अभी आपने बात किया, अभी आपने बेडरूम किया तो हमने वो बेडरूम का डाटा बेडरूम पे ऐड किया। उसके बाद ड्रेसिंग रूम का डाटा पुट करना है तो उसके लिए हम ड्रेसिंग रूम के बटन पर क्लिक करके ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3 या 5 इसमें से हम पाँचों में से कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम तरतीब से चलें तो हम ड्रेस 1 पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक पेज ओपन हो जाएगा जिसकी हेडिंग है ड्रेसिंग रूम 1, ब्रैकेट में लिखा है ग्राउंड फ्लोर। ये शो करता है कि हम जो डाटा पुट कर रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर का ड्रेसिंग रूम का डाटा है। अब हम इस पर साइज़ लिखेंगे रूम का 6 फुट बाय 7 फुट 1 इंच। फर्ज करें जैसे हम इसकी डिमेंशन देते हैं 6 बाय 7। आप जितनी डिटेल में जाना चाहें आप उसको 7 इशारिया और समथिंग जो भी लिखना चाहते हैं 1 इंच का जितना फुट में बनता है। मैं इधर सिंपल 7 इंच लिख रहा हूँ, 7 फुट लिख रहा हूँ, 6 फुट बाय 7 फुट। अब सबसे अहम बात, ये जो सेंटर वाली वाल है, ये दीवार है, ये हमने पहले ही बेडरूम 1 के अंदर कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद ये मुश्तरका दीवार है जो कि ड्रेसिंग रूम और बेडरूम के सेंटर में है। अगर हमने बेडरूम के अंदर ये वाल कैलकुलेट कर लिया तो हम ड्रेसिंग रूम में से इस वाल को माइनस कर देंगे। मसलन हमारा जो ड्रेसिंग रूम की हमने वाल माइनस करनी है वो हमारे राइट हैंड की तरफ आती है। इस मीन के ये हम इस पर सिंपली क्रॉस कर देंगे। अब ये पूरी की पूरी वाल कैलकुलेट नहीं होगी, नीचे से लेके यानी बेस से लेके ऊपर तक ये वाल माइनस हो गई है, क्योंकि ये वाल इसका डाटा इसकी डिमेंशन हम पहले ही दे चुके हैं और वो बेडरूम के अंदर डाटा कैलकुलेट हो गया। अगर हम इसको क्रॉस नहीं करते तो ये वाल 2 दफ़ा कैलकुलेट हो जाएगी और हमारी आगे जाके कैलकुलेशन में एस्टीमेट में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए हम सिंपली इसको क्रॉस कर देते हैं। अब ये पूरी की पूरी वाल एस्टीमेट से बाहर हो गया कैलकुलेशन। इस क्रॉस का मतलब है ये हमने वाल पहले कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद हम इसके साइज़ देंगे। फ़र्ज़ करें ये वाल ए, जो नीचे की तरफ वाल ए है वो हमारी 9 इंच की बजाय 4.5 इंच है, तो हम इसको नीचे से 9 इंच की बजाय 4.5 इंच कर देंगे और बाकी उसके बिल्कुल अपोजिट वाली 9 इंच रहेगी। राइट हैंड वाली हमने माइनस कर दी है और उसके बिल्कुल अपोजिट यानी B2 भी 9 इंच की है, तो हम इधर 9 इंच रन देंगे। इसके बाद हम इसमें, क्योंकि ये वाल तो काउंट होनी नहीं है इसलिए इसका डोर भी काउंट हो चुका है। अब हमने एक डोर निकालना है, वो ये 4.5 इंच की वाल में से 2 फुट 6 इंच का डोर निकालना है। तो हम सबसे पहले डोर पे क्लिक करेंगे और इन तीनों में से किसी पे भी सिलेक्ट करके अपना डाटा पुट कर सकते हैं। अब हमारा ये 2.5 फुट यानी कि 2 फुट 6 इंच का डोर 2.5 फुट बाय 7 फुट का ये डोर है और ये जिस वाल के अंदर है उस वाल की विड्थ 9 इंच की बजाय 4.5 इंच है, तो हम सिंपल इधर 4.5 इंचज़ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई और डिडक्शन के लिए चीज़ नहीं है, तो हम सिंपली इसको ऐड करेंगे एंड ओके। उसके बाद हम बाथरूम पे आ जाते हैं। हमारा बाथ 6 फुट बाय 7 फुट का है। हम इधर से बाथ पे क्लिक करेंगे, बाथ 1, और यही सेम डाटा हम इधर पुट कर देंगे 6 फुट बाय 7 फुट। अब 6 फुट बाय 7 फुट जी। हम डाटा इधर से भी चूज़ कर सकते हैं और खुद से भी अपनी डायमेंशन लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये 2 ऑप्शन आपके सामने आ गई। अब इधर भी वही चीज़ होगी कि हमने बाथ की राइट हैंड वाली जो दीवार वो बेडरूम के डाटे के अंदर पहले काउंट कर ली है, इसलिए हम इसको इधर से कट कर देंगे। हमने इसे कट कर दिया। अब इसकी दूसरी चीज़ है जो इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके जो साथ वाली बिल्कुल A2 वाल है, ये भी हम पहले काउंट कर चुके हैं, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर काउंट किया है, तो हम सिंपली इसको भी कट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 वाल्स हैं, एक A1 यानी नीचे वाली वाल, उसके बाद B2 यानी लेफ्ट हैंड वाली वाल। ये दोनों 9 इंचों की हैं, तो वाकई इधर 9 इंच सेलेक्ट हैं, ठीक है ओके। इसके अंदर ये छोटा सा वेंटिलेशन के लिए जगह है 2 फुट, तो इधर से हम विंडो के अंदर चले जाएंगे और 2 फुट बाय 2 फुट का एक सुराख, एक होल दीवार के अंदर
एक विंडो छोटी सी एक वेंटिलेशन के तौर पे डिटेक्ट कर दें। और ये कितने इंच वाली दीवार 9 इंच है तो हम इधर 9 इंच रहने देंगे। हमने ये काउंट कर लिया, ऐड कर लिया, हम सिंपल इस पर ऐड एंड ओके कर देंगे। तो ये जैसे कि छोटा सा आपको फार्मूला, छोटा सा तरीका आपको बताया गया कि किस तरह से हम अपने रूम्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसका डाटा ऐड करेंगे। जो वाल हमने काउंट पहले रूम के साथ कर ली हो उसको हम कट कर देंगे, और अगर नहीं की तो हम उसको कट नहीं करेंगे बल्कि वैसे ऐड कर लेंगे। और जिस वाल में से जो डोर जिस वाल विड्थ की वाल में से डिटेक्ट हो रहा है वो भी शो करना है कि वो कितनी विड्थ की वाल में से वो डोर डिटेक्ट हो रहा है, कि ये डिटेक्ट 9 इंच की दीवार में से होगा या 4.5 इंच की। इसी तरह से अगर कोई विंडो है तो वो कितनी विड्थ की वाल में से माइनस करनी है। ये डाटा देख लिया। इसके बाद हम सेम चीज़ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर किस पे भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें हम फर्स्ट फ्लोर पर जब क्लिक करते हैं तो इसका बेड अलग है, इसका बेड 1 खाली है बिल्कुल, क्योंकि इसका हमने डाटा भी ऐड नहीं किया। फ़र्ज़ करें हम तो इसका भी हम बेडरूम ही ऐड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये ही हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर का है बेड। हम इस पर क्लिक करेंगे 12 फुट बाय 14.5 इंच, 14.5 फुट, 12 फुट बाय 14.5 फुट सेम आ जाएगा अगर डाटा सेम है। इसमें से भी हमने एक डोर ऐड करना है और एक विंडो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं 5 फुट बाई 5 फुट। ये मैंने ऐड कर लिया। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं डोर विंडो ओपनिंग एंड स्लैब, इसके अंदर बेस का ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेडरूम 1 फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर का बेड है, इसके अंदर बेस की ऑप्शन नहीं है। बेस की ऑप्शन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के अंदर होगी, जबकि फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड इनके अंदर ये बेस की ऑप्शन नहीं होगी, बुनियादों की ऑप्शन नहीं होगी। वो पहले ही हमारी बुनियादें ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो भी डाटा पुट करेंगे उसके अंदर वो बुनियादें काउंट हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर का हमने बेड सेलेक्ट कर लिया, डाटा पुट कर लिया, सिंपली ऐड एंड ओके। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन पे आते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसी तरह से सारे रूम सेलेक्ट करेंगे, हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। ये स्टेयर हॉल पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर भी वही सेम ऑप्शन है। स्टेयर हॉल के भी 4 दीवारें या रूम है, एक रूम बना हुआ है, इसमें भी डोर विंडो ओपनिंग, स्लैब के लिए ओपनिंग है। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो है स्टेयर। अब ये एडवांस ऑप्शन जो हम एडवांस वर्जन लेके आएंगे अपना WCAS एस्टिमेटर का, उसके अंदर काफ़ी सारे हमने नई डिज़ाइन के स्टेयर्स ऐड किए हैं। लेकिन ये वर्जन 1 के अंदर हमने सिंपल स्टेयर्स का एक फार्मूला लेके आए हैं। मसलन आपको थोड़ा सा इधर अगर समझा दें तो आप फर्ज करें ये हमारा एक स्टेयर हॉल है डिज़ाइन हुआ हुआ। ये स्टेयर हॉल जब स्टेयर पे क्लिक करते हैं तो एक ये ऑप्शन आई थी हमारे सामने, उसके अंदर सबसे पहले लिखा स्टेयर स्लैब विथ, कि स्टेयर स्लैब फुटों में कितनी चौड़ाई की है, कितनी डायमेंशन की है। फ़र्ज़ करें हमने जो हमारा जो स्टेयर हमने कितनी चौड़ाई की बनाई है, डिज़ाइन की है। इधर हमारे जो डिज़ाइन है वो है 3 फुट 6 इंच। हम सिंपल इधर 3.5 फिट कर देंगे। ये 3.5 यानी 3 फुट 6 इंच की चौड़ाई है स्टेयर की। उसके बाद स्टेयर स्लैब की लेंथ, ये ज़रा पेचीदा अमल है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डिज़ाइन के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो स्टेयर्स हैं वो डाउन से लेके अप तक, यानी जो नीचे से लेके ऊपर तक हमारी छत तक स्टेयर जा रही हैं, उनकी स्लैब कितनी लंबाई की है। ये आप अपने डिज़ाइन के अंदर काउंट कर सकते हैं कि इसकी, ये जब आप क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर काफ़ी इजीली आप इसकी स्लैब की लेंथ काउंट करके इधर लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारी ये टोटल जो स्लैब डलनी है वो 20 फुट की है, फ़र्ज़ करें, क्योंकि इतना डायमेंशन के बाद आपको दूसरे प्रोजेक्ट में समझा दिया गया। सिंपल आप इसने अपने काउंट करके अपने मैप के अंदर स्टेयर स्लैब की लेंथ लिख देनी है, वो जितनी भी हो सकती है आपके नक्शे के मुताबिक। फ़र्ज़ करें मेरे इधर नक्शे के मुताबिक 20 फुट है। उसके बाद थिकनेस, कि जो मैंने स्लैब बनाई है, इधर हमने जो स्लैब बनानी है अपने प्रोजेक्ट में, वो कितनी मोटाई की होगी। थिकनेस आमतौर पे उसकी 4 इंच कम अज़ कम होती है। आप इसमें इंचज़ में डायमेंशन देंगे।
और जितना आपका डिज़ाइन आप उतनी इसमें इंचेस में डायमेंशन दे सकते हैं। ये स्टेयर स्लैब का डाटा कंप्लीट किया, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे स्टेप, यानी अब स्टेप बाय स्टेप जो एक स्टेप का हमने एक स्टेप का डाटा देना है वो होगा कि स्टेप का राइज़र कितना है। स्टेप का राइज़र आमतौर पे 6 इंच से लेके 7.5 इंच तक होता है। हमने इधर फर्ज करें 6 इंच सेलेक्ट किया। उसके बाद है ट्रेड, यानी कि जो आपका पाँव रखने के लिए कितनी जगह आपने इधर डिज़ाइन की है छोड़ी है। हमने इधर 10 इंच किया, बाई डिफ़ॉल्ट भी 10 है। आप इसको कम ज़्यादा जो भी कर सकते हैं आपने डिज़ाइन के मुताबिक, आपने जो इधर ड्रा किया या आपके जो आर्किटेक्ट ने आपको डिज़ाइन बना के दिया। उसके बाद टोटल नंबर्स, ये हमने एक स्टेप की राइज़र और ट्रेड दिया। उसके बाद हम टोटल अपने स्टेप गिन लेंगे कितने स्टेप हमारे एक स्टेयर हॉल के अंदर इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर यूज़ हो रहे हैं। हमारे इधर डिज़ाइन के मुताबिक 19 स्टेप जाएंगे, तो हम सिंपल इधर 19 पर क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं। उसके बाद ये आगे 2 ऑप्शन है आपने देखे होंगे, चेक बॉक्स आपके सामने है। एक है RCC, दूसरा ब्रिक्स। कि आप जो स्टेप्स बनाना चाह रहे हैं वो RCC होंगे या ब्रिक्स के होंगे। आप इन दोनों स्टेपों में से जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसी के डाटा काउंट हो के आगे आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर शो होगा। हम इधर सिंपली RCC सेलेक्ट करते हैं और इधर ओके कर देते हैं। ओके के बाद ऐड के बाद ओके कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करेगा। उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का हमने बेड 1 सेलेक्ट किया है। सेम स्टेयर्स पर आ जाएंगे। स्टेयर्स का भी बिल्कुल वैसा ही है फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स का। ये अब आप देखें जो हमने डाटा ग्राउंड फ्लोर पे पुट किया था वो सेम डाटा आपका फर्स्ट फ्लोर पे ऐड हो गया अपने आप। मैंने उधर 6 किया था, राइज़र 6 है, फिर 10 था, 10 किया था, उधर इधर 10 आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एक डाटा जो उधर पुट करते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे भी और ग्राउंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर का डाटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे ऐड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ये पीछे 90 किया था, एकदम 90 है। अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा ऊपर जाके चेंज नहीं हुआ तो आपके ये 90 रहेगा, वरना कम ज़्यादा हो सकता है। इधर स्टेयर स्लैब, इधर आपकी डिज़ाइन के मुताबिक देख लीजिए कितनी बनती है ऊपर, आप उधर वो लिख लेंगे RBC RCC जो से वो सेलेक्ट करके, और इसका स्टेयर हॉल की जो डायमेंशन है वो देने के बाद उसको ऐड एंड ओके कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं बीम्स एंड कॉलम्स का। जब हम बीम पे क्लिक करते हैं तो आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ बीम्स। हम फर्स्ट के नंबर 1 बीम पे क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो है, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया जिसकी हेडिंग है बीम 1 बीम इनटू स्लैब। इधर हम देखते हैं बीम बार, यानी जो मेन बार है, मेन बार आपकी बीम की मेन बार, उसका डाया, जैसा कि हमने शुरू के यूनिट वाले पेज पे स्लैब स्टील और स्टेयर स्लैब स्टील के अंदर स्टील का डाया और सेंटर टू सेंटर सेट किया था, वैसे ही हम इधर भी सेट करेंगे। सो इधर थोड़ा सा चेंज ये है कि हम मेन बार का डाया सेट करेंगे और उसके बाद मेन बार कितनी यूज़ होंगी, नंबर ऑफ़ मेन बार। जैसे कि आप डिज़ाइन में देख रहे हैं हमारी डिज़ाइन में 1 2 3 4 5 6 मेन बार यूज़ हो रही है, तो मैं 6 पे क्लिक करूँगा। आपके डिज़ाइन के मुताबिक 5 4 3 जितने भी आपका जो डिज़ाइन है एक बीम का, बीम 1 का, अब वो इधर ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसका ये आप डाया इन थाई यानी कि सेंटीमीटरों में, आप इन थाई के अंदर जो भी आपका इंचज़ के आधी से जब आप करते हैं तो वो आपका डाया जैसा निकलता है, आप वो डाया इधर सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके आगे नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन बार, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन बार आप यूज़ कर रहे हैं। हम इधर 3 बार यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं इधर 3 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद रिंग का डाया सेलेक्ट करेंगे, रिंग बार का। और इसके आगे है सेंटर टू सेंटर के एक रिंग का दूसरे रिंग से कितना फासला है। इधर फ़र्ज़ करें हमने 9 इंचज़ 9 इंचज़ में 9 इंच फासला दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम लेंथ पे कि हमारे एक ये जो हमारा बीम इस साइज़ का जो हमारे किस रूम के अंदर ये बीम डल रहा है उसका हम इधर बीम की लेंथ, रूम की बीम की लेंथ दे देंगे। फ़र्ज़ करें हमारा ये बीम 20 फुट का बीम डलेगा, उसकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, जैसे वो फ़र्ज़ करें हमारा इधर 18 इंच है यानी 1.5 फुट। अब इसी साइज़ के फ़र्ज़ करें हमारे पूरे इस प्रोजेक्ट के अंदर इसी सेम साइज़ के हमारे 10 बीम यूज़ हो रहे हैं, तो हम एक बार सिर्फ
टोटल नंबर ऑफ बीम्स हम इधर 10 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सिर्फ इसका ये सिर्फ एक इस साइज़ का सिर्फ एक ही बीम है तो हम इधर एक रहने देंगे। अगर इस साइज़ के सेम साइज़ के दो हैं तो दो कर देंगे। फर्ज करें हमारा इधर 10 बीम इसी साइज़ के रख दें, ठीक है। हम इस पर ऐड करेंगे, ब्लैक यानी ओके हो गया। उसके बाद ऐड हो गया, उसके बाद हम ओके कर देंगे तो डाटा कैलकुलेट हो गया। अब हम फ़र्ज़ करें बीम 2 पे क्लिक करते हैं, सेम डायमेंशन देते हैं जो हमारी ज़रूरत है, सेंटर टू सेंटर 9 यस। अच्छा ये बीम हमारा डिफरेंट साइज़ का है, फ़र्ज़ करें ये 25 इंच है, 25 फुट है, लेंथ इसकी 25 है, पिछले वाले की 20 थी, इसकी 25 है, इसकी विड्थ 15 इंच है, फ़र्ज़ करें थिकनेस 4 रहेगी। तो इस साइज़ का हमारे पास 5 है, तो इधर हम अलग से सेलेक्ट कर लेंगे 5, ऐड ओके। इसी तरह से आप मज़ीद बीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉलम्स पे आ जाएंगे। कॉलम्स पे आने के बाद आप ये देख रहे हैं 2 बटन है आपके सामने, सी कॉलम और बी कॉलम। सी से मुराद जब हम सी कॉलम के अंदर क्लिक करके कॉलम 1 पे क्लिक करते हैं तो अब ये हेडिंग एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर सबसे ऊपर हेडिंग है कॉलम 1, ब्रैकेट के अंदर लगा कंक्रीट कॉलम, तो ये सी शो करता है कंक्रीट को, कंक्रीट कॉलम। सबसे पहले आप ये देखें, आप शक्ल से भी ये थोड़ा सा कंक्रीट कॉलम की तरह की ये पिक्चर है, तो आपको ये शक्ल से भी पता लग जाएगा कि ये कॉलम कंक्रीट है, कंक्रीट का कॉलम है। सबसे पहले ऑप्शन इसमें मेन बार यानी स्टील्स की है। इसके अंदर स्टील बाय साइज़ और स्टील बाय परसेंटेज। बाज़ लोग बाय साइज़ निकालना पसंद करते हैं, बाज़ लोग बाय परसेंटेज फार्मूले के ज़रिए। हम लोग फ़र्ज़ करें इसमें बाय साइज़ पे चेक करते हैं। डायलॉग हम जो रेडियो बटन है वो स्टील साइज़ बाय साइज़ हम निकालेंगे इसका। इधर मेन बार का डाया देंगे, फ़र्ज़ करें हमारा 1 इंच मोटाई का ये मेन बार होगी, और हम ये टोटल अपनी इस कॉलम के अंदर 4 बार यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद रिंग का डाया और रिंग की सेंटर टू सेंटर ये शो करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे लेंथ, यानी इस कॉलम की टोटल हाइट कितनी है, लेंथ हम इसकी लेंथ देंगे। फ़र्ज़ करें ये 1 फुट बाय 1 फुट है, 1 फुट बाय 1.5 फुट कर लेते हैं, 18 इंच, 1.5 इंच फुट। अब ये इंचों में है, सबसे पहले आपको ये सिर्फ पहली बात और ये करनी पड़ेगी, इंचों में है या फुटों में। बाज़ डायमेंशन हम फुटों में देते हैं, बाज़ इंचों में। तो ये आप सबसे पहले ऊपर देखिए इंचज़ लिखे हैं, तो हम इधर अगर हमने 18 इंच किया तो इसका मतलब ये 1 फुट 6 इंच काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन पे आए थे हाइट। हाइट के जब सबसे टॉप पे हम देखते हैं लिखा फिट, यानी जो हम डाटा पुट कर रहे हैं वो फुटों में गिना जाएगा। फ़र्ज़ करें हम अगर इधर 10 पे क्लिक करते हैं तो ये 10 इंच नहीं 10 फुट गिना जाएगा, क्योंकि ये टॉप पे ये देखा फुट, तो हम हाइट फुटों में देंगे, जबकि लेंथ विड्थ एक कॉलम की हम लेंथ विड्थ इंचों में और हाइट फुटों में देंगे। हम टोटल नंबर्स अगर इसी साइज़ के, इसी लेंथ विड्थ के, इसी डायमेंशन के हमारे पास जितने भी कॉलम्स एक हमारे इस प्रोजेक्ट में यूज़ हम वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे सेम डायमेंशन के 10 कॉलम या हमारे 15 कॉलम, फ़र्ज़ करें हमारे 15 कॉलम इस सेम डायमेंशन के यूज़ हो रहे हैं, तो इस पर इधर 15 कर लेंगे, 15 कर लेंगे। हम सिंपली ऐड एंड ओके। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फ़र्ज़ करें हम किसी भी चीज़ पे मैं इसको अनचेक कर देते हैं, तो इसका मुराद, इसका मतलब ये होगा कि अब ये डाटा काउंट नहीं हो रहा, यानी हमने जो भी डाटा ऐड किया था वो गलती से ऐड किया। कॉलम्स में दोबारा जाते हैं, बी कॉलम, बी से मुराद हम इस पर क्लिक कर लेते हैं किसी पे भी, जैसे कि शक्ल से आपको ये ब्रिक्स नज़र आ रही हैं। कॉलम 3 हमने इधर से कॉलम 3 सेलेक्ट किया था, तो ये नाम लिखा कॉलम 3 ब्रिक्स कॉलम, यानी ये नाम से भी जाहिर है ब्रिक्स का कॉलम है और शक्ल से भी जाहिर है कि ये कॉलम ब्रिक्स का बना हुआ है, जो कि वॉल्स के अंदर कई जगह हमारा घरों के अंदर कंक्रीट के बजाय ब्रिक्स यूज़ होती हैं, तो हम ब्रिक्स वाला कॉलम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो इधर ब्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए ब्रिक्स कॉलम की ब्रिक्स, ये हम इस कॉलम को यूज़ करते हैं। इसका भी सेम वही तरीका कि हम लेंथ विड्थ इंचों में देंगे और जो उसकी हाइट है वो फुटों में देंगे। फर्ज करें ये 12 फुट का हमारा इसकी हाइट है। टोटल नंबर्स हम नंबर दे देंगे 7 8 जितने भी हैं। फर्ज करें इधर 18,
डिमेंशन में देता हूँ कि मेरे इसी साइज़ के ब्रिक्स कॉलम 18 हैं, तो मैं 18 पे क्लिक ऐड करके ओके कर दूँगा। तो आप देखें सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर का डाटा पुट किया, फिर फर्स्ट फ्लोर का, इसी तरह से हम सेकंड थर्ड फ्लोर का भी डाटा पुट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप कोई पेज गलती से ओपन कर दिया आपने, तो आप सिंपली आप इस पर कैंसिल का बटन क्लिक करेंगे तो वो डाटा कैलकुलेट हुए बगैर कोई चीज़ हाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जी अब हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में, हम थोड़े से एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे। ग्राउंड फ्लोर के अंदर सबसे आखिर के अंदर एक्स्ट्राज का बटन है, इसके अंदर रूम 1 और रूम 2 ये दो एक्स्ट्रा रूम दिए हुए हैं। हम जब रूम 1 पे क्लिक करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा रूम 1 ब्रैकेट में लिखा ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर के लिए एक एक्स्ट्रा रूम दिया गया। अगर आप कुछ डाटा एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, दूसरे एक्स्ट्रा रूम ऐड करना चाहते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक रूम में अपना डाटा ऐड करके इसको ओके कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल करेंगे। इस तरह से रूम 2 है, ये भी खाली है, ये भी एक्स्ट्रा है, इसमें भी आप अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे है CD, आप CD पे क्लिक करते हैं तो ये CD का मतलब है कॉलम डिटेक्शन, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ग्राउंड फ्लोर, यानी जो कॉलम्स हमने ग्राउंड फ्लोर के अंदर बनाने हैं, अगर उनमें से कोई दो वॉल्स के कॉर्नर में है या सेंटर में है, तो हमने वो इसमें चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि जो कंक्रीट का कॉलम या ब्रिक कॉलम हम वॉल के अंदर बनाएंगे या दो वॉल्स के कॉर्नर में बनाएंगे, तो इसलिए हमें उस साइड की ब्रिक उतनी ब्रिक माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उस जगह पे कंक्रीट या ब्रिक का कॉलम ऐड हुआ है। इसलिए हम फर्ज करें हमने 12 बाई 12 यानी 12 इंचज़ बाई 12 इंचज़ 1 फुट बाई 10 फुट हाइट है, और इस तरह के हमने प्रोजेक्ट में 5 कॉलम यूज़ किए कॉर्नर कॉर्नर पर। इसी तरह अगर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमने 12 बाई 12 यानी 12 इंचज़ और हाइट उसकी 10 फुट है और नंबर्स हैं 10। फर्ज करें हमने इस साइज़ के 10 कॉलम ग्राउंड फ्लोर के अंदर बनाने हैं, तो हम इसके अंदर ये डाटा ऐड करके हम ऐड करेंगे और ओके करेंगे। तो इसका मतलब जो हमने इन कॉलम्स के अंदर डाटा पुट किया, ये इन कंक्रीट कॉलम का डाटा, कंक्रीट कॉलम और ब्रिक्स कॉलम का जो डाटा पुट किया है, अभी ग्राउंड फ्लोर के नहीं, इन दोनों में कॉलमों में से कोई कॉलम वॉल के अंदर कॉर्नर में या सेंटर में बनाया है, तो वो डाटा उतनी ब्रिक्स माइनस हो जाएगी। ये सी कॉलम डिटेक्शन ग्राउंड में भी या फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी जब हम एक्स्ट्राज बनाएं तो ये आएगा। सेकंड फ्लोर में भी एक्स्ट्राज के अंदर CD लिखा हुआ है और थर्ड फ्लोर के अंदर भी, यानी हमने जो कॉलम ग्राउंड फ्लोर में बनाने हैं वो ग्राउंड फ्लोर की CD में डिटेक्ट करेंगे, या हम टोटल घर का एक ही CD के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा फाइनल प्रिंट के अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड ये सब अलग अलग डाटा शो हो रहा है, इसलिए हम उनकी डिटेक्शन, कॉलम्स की डिटेक्शन हर एक फ्लोर की अलग अलग करेंगे। हम दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, इसके नीचे लिखा है फिलिंग। जब हम फिलिंग पे क्लिक करते हैं तो एक पेज हमारे सामने ओपन हो गया जिसकी हेडिंग है फिलिंग इन प्लॉट, ब्रैकेट में लिखा ग्राउंड फ्लोर, यानी ये वो फिलिंग है जो हमने अपनी प्लाट के अंदर भर्ती डालने के टाइम या जो हमने उसमें फिलिंग करनी है मट्टी से या रेत से, जो हमने वो एरिया देना, हम इस वक्त एरिया दे सकते हैं। फर्ज करें हमारा प्लाट 50 फुट बाई 70 फुट का है, हम ये डायमेंशन फुटर में देंगे। उसके बाद डेप्थ, यानी हमने कितनी इसमें मट्टी ऐड करनी है, मट्टी भरनी है, हम फर्ज करें इसमें 24 इंचज़ में हमें डाटा देना डेप्थ का, हम इसमें 24 इंचज़ सेलेक्ट करेंगे। अगर इसी तरह से हमारा कुछ और एरिया प्लाट के अंदर, फर्ज करें हमने ये टोटल प्लाट के अंदर 2 फुट की मट्टी ऐड की है, फिलिंग की है मट्टी की या सैंड की, जबकि हमने जिस एरिया के अंदर अपने रूम डिज़ाइन करने हैं, फर्ज करें हमने जैसे 50 फुट विड्थ रखी है 60 फुट, यानी हमने इस एरिया के अंदर हमने अपने रूम डिज़ाइन करने हैं, जबकि इस रूम के जो हाइट है वो 12 इंचज़ यानी 1 फुट होगी। टोटल प्लाट जो हमारा ग्राउंड लेवल से हाइट उसकी 2 फुट है, जबकि इस प्लाट से रूम की हाइट, हमारे रूम्स की जो हाइट है, हमारी फ्लोर लेवल है जिनसा, वो हमारा 1 फुट हाइट यानी 12 इंचज़ की हाइट पे है। ये हम इस तरह ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐड एंड ओके, ये हमने डाटा अपना देख लिया। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो इधर फिलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, ना सेकंड फ्लोर में ना थर्ड फ्लोर में, क्योंकि फिलिंग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हम डाटा ऐड करेंगे तभी हम फिलिंग का डाटा ऐड करेंगे। ये हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, बीम एंड कॉलम के बारे में कुछ जाना। अब हम चले जाते हैं प्रिंट पे। प्रिंट के ऑप्शन पे, जैसे कि आपके सामने मटेरियल स्टेटमेंट के नाम से एक पेज शो हो रहा है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ है और उसके अंदर ब्लैक कलर की लाइनें और उसके अंदर ब्लैक कलर से ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी ये आपका प्रिंट पेज है। जो जब आप प्रिंट सेव करेंगे और उसके बाद जब प्रिंट निकालेंगे तो ये डाटा ऐसे पेज A4 साइज़ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट आपका निकलेगा। हमने जो डाटा पीछे पुट किया था ग्राउंड का
ग्राउंड फ्लोर पे बीम और कॉलम्स का। हम इधर सिंपली उसको शो करने के लिए शो रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। जब हम शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट शो हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले आप ये देखें, हमने जो पहला मटेरियल, पहले मटेरियल लिखा हुआ है, मटेरियल के नीचे ब्रिक, स्टील, सीमेंट, सैंड, क्रश, स्टोन ब्लास्ट, ब्रिक ब्लास्ट, टाइल, पेंट, ई वर्क से मुराद है अर्थ वर्क, यानी जो खुदाई होनी है हमारी बुनियादों की, वो खुदाई इन CFT। सबसे ऊपर देखिए ब्रिक्स के नीचे ब्रिक्स, स्टील के नीचे केजीज यानी स्टील केजीज में निकलेगा, काउंट होगा। सीमेंट इन बैग, नीचे बैग लिखा हुआ है। सैंड के नीचे CFT यानी सैंड CFT में काउंट होगा। क्रश भी CFT में, स्टोन ब्लास्ट भी CFT में। एस ब्लास्ट का मतलब है स्टोन ब्लास्ट। उसके बाद बी ब्लास्ट यानी ब्रिक ब्लास्ट। फिर टाइल हम इधर मीटरों में काउंट करेंगे यानी टाइल्स इन मीटर। पेंट गैलन्स के अंदर है। ई वर्क यानी अर्थ वर्क भी CFT के अंदर है। फिलिंग भी हमारा CFT के अंदर। नीचे मैसन पर डे यानी एक जो मिस्त्री है उसने कितनी दिन काम किया, ये नीचे शो होगा। उसके बाद लेबर यानी जो मजदूर है उसने कितने दिन काम किया, ये हेडिंग है। इसके सबसे टॉप पे है ग्राउंड फ्लोर। हमने ग्राउंड फ्लोर का नीचे जो डाटा पीछे पुट किया था वो डाटा नीचे शो हो रहा है। ब्रिक्स इतनी शो होंगी, स्टील, सीमेंट, सैंड, क्रश। इसके बाद इसी तरह फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। उसके बाद बीम्स का स्टील शो हो रहा है। कॉलम्स हमने दो तरह के यूज़ किए थे, ब्रिक कॉलम और स्टील कॉलम। ब्रिक्स कॉलम की ब्रिक्स शो हो रही हैं और उसको लगाने के लिए जो सीमेंट सैंड यूज़ होगा वो सीमेंट सैंड इधर काउंट हो गया, शो हो गया। और जैसे कि हमने कंक्रीट कॉलम भी पीछे यूज़ किया था, कंक्रीट कॉलम का स्टील काउंट किया गया और सीमेंट, सैंड और क्रश, ये टोटल ऐड होके कॉलम्स का कॉलम वाले एरिया में हमारे सामने शो हो रहा है। इसके आगे टोटल हमारे इस प्रोजेक्ट में जितनी भी ब्रिक्स यूज़ होंगे उनका टोटल, स्टील का अलग से टोटल, सीमेंट का टोटल, सैंड, क्रश, इस तरह हर एक चीज़ का अलग से टोटल शो हो गया। उसके आगे यार रेट जब हम जो भी हमने मटीरियल हमारा टोटल आया, हम जो मार्केट का रेट है हम वो रेट ऐड करेंगे। जब आप अपना प्रोजेक्ट कोई भी करेंगे आपको सबसे पहले मार्केट रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपना मार्केट रेट के मुताबिक इधर डाटा पुट करेंगे। इस तरह से हम सब डाटा पुट करने के बाद ये देखिए टाइल्स 1 मीटर कितने की आ रही है वो आप अपना डाटा इधर पुट कर लीजिएगा। पेंट आप कितने का, जो आप पेंट लेके आए वो कितने का पर गैलन है वो आप इधर फर्ज करिए हम इधर पुट कर लेते हैं। इसके बाद अर्थ वर्क यानी खुदाई। आपको अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए कितने CFT आपको खुदाई करनी पड़ी है, मट्टी निकली आपकी, वो आगे आपके टोटल के अंदर उतने CFT शो हो रहा है, यानी उतने CFT आपकी खुदाई हुई है, CFT आपकी मट्टी निकली है। जैसा कि आप आगे टोटल के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके इतने CFT खुदाई हुई है। इसके बिल्कुल सामने आपने रेट देना है, यानी आपने इतने CFT पर आपने जो खुदाई करवाई है मजदूर से वो कितने CFT की आपकी खुदाई, जितने CFT आपकी खुदाई हुई है पर CFT आपने उससे क्या पेमेंट की है, आपने इधर वो पेमेंट सेट करनी है आपने कि 1 CFT मैंने इतनी पेमेंट की है। इसके बिल्कुल नीचे आपकी फिलिंग यानी कि जो आपने फिलिंग अपने प्लाट में करनी है उसका टोटल शो हो रहा है। उसमें से आपका नीचे माइनस, यानी आपने जो मट्टी अपने प्लाट में डालनी है उसमें टोटल मट्टी आपको जितनी ज़रूरत है उसमें से जो एग्जीबिशन के वक्त आपकी मट्टी निकली है वो माइनस हो जाएगी, और जो बकाया आपको मट्टी चाहिए वो इधर टोटल शो हो रहा है कि आपको कितनी मट्टी मार्केट से लेनी है, बाजार से आपको वो मट्टी चाहिए। टोटल में से आपके पास जो मट्टी मौजूद थी वो आपने माइनस कर लेनी है, इधर माइनस टोटल हो गया। अब इधर उसके आगे आपने वो रेट देना जो आगे आप बाजार से मार्केट से मट्टी परचेज करेंगे, खरीदेंगे, उसका रेट आपने इधर शो करना, आपने इधर सेट कर लेना। आपका जो मैसन है उसका जो रेट है वो हम पर डे का वो ऐड करेंगे, लेबर का पर डे हम ऐड करते हैं। जब हम अपना टोटल रेट सेट कर लेंगे तो हम शो रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल रुपीज़ वाले एरिया के अंदर हमारे टोटल रुपीज़ अलग अलग शो हो गए हैं, और उन सब के नीचे ग्रैंड टोटल यानी हमारे टोटल कितने रुपीज़ बनते हैं, पैसे बनते हैं, हमारे ग्रैंड टोटल शो हो गया। दूसरी आपको थोड़ा सा बताते जाएँ कि ये सबसे ऊपर मटेरियल स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे प्रोजेक्ट नंबर, आपका जो भी प्रोजेक्ट नंबर है आप इधर प्रोजेक्ट नंबर लिखेंगे। जो आपका क्लाइंट है आप वो ऐड कर लेंगे, मसलन अपनी कंपनी का नाम जिसकी वजह से आपने ये एस्टिमेट किया, या जिस बंदे ने आपकी कंपनी में से ये एस्टिमेट निकाला है आप उसका नाम लिख दीजिए, या अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए, हम इधर ऐड करते हैं। उसके बाद बिल्कुल उसके साथ ही एस्टिमेट डेट एंड टाइम, यानी वो डेट और टाइम शो हो रहा है जो कि इस वक्त आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे टाइम एंड डेट सेट है। इसका हमने एक ये फ़ायदा ये हमने इसलिए सेट किया है कि इससे आपको प्रिंट आप सेव करेंगे, आप प्रिंट निकाल के किसको देंगे उसको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको पता होगा कि मैंने ये किस डेट को
किस डेट को ये प्रिंट निकाल के सेव करके दिया। उसके नीचे हम आ जाएंगे, सबसे नीचे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट। हम इधर अपनी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, सबसे ऊपर जो डेट हमने दी थी वो थी एस्टीमेट लगाने के, किस दिन हमने इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट लगाया। और इसके जो नीचे है वो हमने वो डेट देनी है जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पर जब इसका काम शुरू होगा बाकायदा तौर पर। फर्ज करें हमने इस पर कोई डेट सेट कर ली है और इधर इसके लिखा है एंड एवरेज मैसन वर्क पर डे। और इधर हम मैसन अपने देंगे कि हम हर रोज़ अपने जो प्रोजेक्ट है उस पर कितने मैसन एवरेज के हिसाब से हम लगाएंगे। फर्ज कर हमने 2 मैसन पर डे के फार्मूला सेट किया। उसके बाद हमने इसकी एक्स्ट्रा कास्टिंग, फर्ज करें जो इसका टोटल कास्ट आई है, टोटल इसकी फिगर आई है रुपीज़ में, हम उसके अंदर 1% कमी पेशी के लिए हम एक्स्ट्रा उसमें हमेशा ऐड करते हैं। ये सब के बाद हम सिर्फ शो रिजल्ट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कास्टिंग के साथ टोटल रुपीज़ भी शो हो गए। और आज स्टार्ट डेट हमने दिया था एवरेज 2 मैसन पर डे, ये फिल किया था। तो इसने हमें प्रोजेक्ट की एंड डेट, तो ये हमारा प्रोजेक्ट इस डेट तक ख़त्म हो जाएगा, ये हमें फाइनल डेट प्रोजेक्ट की एंड डेट, जो कि आमतौर पे प्राइमरीरा सॉफ्टवेयर P3 के अंदर निकलता है। एडवांस सॉफ्टवेयर जबकि वास्तव 3D कंपनी ने तलबात की सहूलत के लिए एस्टीमेट लगाने के लिए आपको एक एडवांस फीचर आपको दिया है ताकि आप इससे प्रोजेक्ट की किसी भी प्रोजेक्ट की एंड डेट जान सकें। जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्रोजेक्ट की एंड डेट इजाफा होता जाएगा। जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा और जितनी लेबर आप ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट की एंड डेट भी करीब आती जाएगी या दूर जाती जाएगी। वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपकी सहूलत के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट देने के अलावा प्रोजेक्ट की एंड डेट भी शो कर दी। तो ये था हमारे WP कास्ट एस्टिमेटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। लेकिन आप सबको इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी मालूमात मिल भी होने के ये सॉफ्टवेयर आखिर क्या क्या कुछ कर सकता है। इंशाल्लाह बाकी की इंफॉर्मेशन, बाकी की बारे में बाकी की मालूमात जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.3dstudio.net। उसके बाद हम फर्ज करें हम इसको कैंसिल करते हैं, जब इसको कैंसिल कर देंगे तो आप ये दोबारा मेन पेज, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग के दौरान हमारा मेन पेज आया था जिसमें न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, एग्जिट वगैरह, वीडियो डेमो, वीडियो ट्यूटोरियल्स, PDF ट्यूटोरियल्स। तो ये सबसे एक मेन पॉइंट आपको बता दूं कि ये नेविगेट टू वेब पेज आवाज़ कैसे, अगर इस वक्त आपके सिस्टम पे नेट कनेक्टेड हो तो ये हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है जो कि नीचे भी शो हो रही है 3dstudio.net, ये इसका होम पेज हमेशा आपको एक्टिव रखेगा। आपको अपडेट रखने के लिए हमें जब अगर किसी भी सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर आपको हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा, होम पेज पे ले जाएगा, ताकि आपको पता चले कि हमारे जो जदीद प्रोजेक्ट हैं, हमारे जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारे और आपके दरमियान एक ताल्लुक पैदा करने के लिए एक अहम तरीका हो सकता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।